अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शॉर्ट हज पैकेज या लॉन्ग हज पैकेज, सरकारी हज के लिए कौन सा पैकेज बेहतर रहेगा, कौन सा पैकेज हमें लेना चाहिए, आज की यही मुफीद रहनुमाई है। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आपने आगे शेयर भी करना है। आपका हज पर जाने का इरादा है तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब जाने वालों का कबूल करे और जो जाना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अगर आप 2027 में हज करने का इरादा रखते हैं और आप कहते हैं कि मैं हज करूं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शॉर्ट पैकेज मुंतखब करें या फिर लॉन्ग पैकेज मुंतखब करें। बहुत से लोग सिर्फ दिनों की तादाद देखकर फ़ैसला कर लेते हैं, जबकि असल फ़ैसला अपनी उम्र, सेहत, वक़्त और बजट को सामने रख कर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आसान ज़ुबान में ये बात देखेंगे कि दोनों पैकेजेस में क्या फ़र्क होता है, कौन सा पैकेज किस किस्म के लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। सबसे पहले शॉर्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट हज पैकेज में आम तौर के ऊपर क़याम तकरीबन 20 से 25 दिन का होता है और ये पैकेज उन अफराद के लिए बेहतर समझा जाता है जो मुलाजमत या कारोबार की वजह से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, जिनके साथ छोटे बच्चे हों और वो जल्द वापस आना चाहते हों, जो जिस्मानी तौर के ऊपर सेहतमंद हों और कम वक़्त में हज के मराहिल को अदा करना चाहते हों और वो कहें जी हम अदा करें और हम वापस चले जाएं, जो सिर्फ फ़र्ज़ हज अदा करना चाहते हों, वो ज़्यादा नफली इबादत या तवील क़याम उनकी तरजीह ना हो, या फिर वो लोग जो पहले उम्रा हज कर चुके हैं और वो पूरा तजुर्बा रखते हैं और वो कहते हैं कि हम मुख्तर वक़्त में ही ये काम हज करके वापस आ जाएंगे, बाकी उसके अलावा दूसरे मामलात हम नहीं करेंगे। तो शॉर्ट पैकेज में वक़्त कम होने की वजह से प्रोग्राम निस्बतन मसरूफ़ होता है, इसलिए जिस्मानी तौर के ऊपर आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर हमने शॉर्ट हज करना है तो फिर इस चीज़ को हमने ज़रूर अपने मद्देनज़र रखना होता है। नाज़रीन इकराम, ऐसे बुज़ुर्ग या कमज़ोर सेहत वाले अफराद जो गर्मी, रश और तवील क़याम से मुतासर हो सकते हैं, उनके लिए भी शॉर्ट हज जो है वो बेहतरीन होता है और वो इसमें अपने हज मुकम्मल करके वापस आ सकते हैं। अब अगर बात करें हम लॉन्ग हज पैकेज की, तो लॉन्ग हज पैकेज अमूमन 40 से 45 दिन का क़याम होता है और ये पैकेज उन अफराद के लिए मौजू हैं जो पहली मरतबा हज कर रहे हैं, जो मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में ज़्यादा वक़्त इबादत करना चाहते हैं, ज़्यादा वक़्त गुजारना चाहते हों, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। जो नफली इबादत, तिलावत, दुआ और ज़िक्र के लिए ज़्यादा वक़्त चाहते हों, जो मक्का और मदीना के तारीख़ी मकामात की ज़ियारत भी चाहते हों और सुकून के साथ ये सारे मामलात करना चाहते हों, जो जल्दबाजी और थकन से बचते हुए आराम के साथ हज अदा करना चाहते हों और वो कहें कि हम हज भी अदा करें, पहले भी हमें वक़्त मिल जाए या फिर हज के बाद हमें अच्छा खासा वक़्त मिल जाए, जिसमें हम मक्का मुकरमा में भी काफ़ी दिन गुजार सकें, मदीना मुनव्वरा में भी काफ़ी दिन गुजार सकें, कि यहाँ की जो बरक़ात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम समेट सकें। तो लॉन्ग हज पैकेज में आपको रूहानी माहौल से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है और इबादत में इत्मीनान महसूस होता है। तो कौन सा पैकेज मुंतखब करना चाहिए? अगर आप नौजवान हैं, मुलाजमत करते हैं, छुट्टी महदूद है, कम वक़्त में आप सारे मामलात तय करना चाहते हैं, तो शॉर्ट हज पैकेज आपके लिए मुनासिब होता है। अगर आप पहली बार हज कर रहे हैं, उम्र ज़्यादा है और ज़िंदगी के इस सफ़र को ज़्यादा सुकून, इबादत और रूहानी कैफियत के साथ गुजारना चाहते हैं, तो लॉन्ग हज पैकेज आपके लिए बेहतर इंतखाब हो सकता है। याद रखें कि बेहतरीन पैकेज वही है जो आपकी सेहत, माली इस्तात और ज़ाती हालात के मुताबिक हो। अगर आप 2027 के सरकारी हज के लिए दरख्वास्त देने का सोच रहे हैं तो कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है कि आप शॉर्ट हज पैकेज पसंद करेंगे या फिर लॉन्ग हज पैकेज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबका जाना कबूल फरमाए और जो लोग जाना चाहते हैं उनके पास असबाब नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए असबाब पैदा फरमाए ताकि वो लोग भी हज या फिर उम्रा की मुक़द्दस इबादत कर सकें और वो भी मक्का और मदीना की पुरकैफ फ़ज़ाओं के अंदर जा सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।